हेलो, नमस्कार सभी को। और अब बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। और तो कहीं भी आपको वेक्टर प्रोडक्ट लिखा मिले या क्रॉस प्रोडक्ट लिखा मिले तो आपको समझना चाहिए कि अब जो वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे वो एक तीसरा नया वेक्टर देंगे जो इन दो पुराने वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। इतनी सी चीज आपको याद रखनी होती है। अब इनको निकालने के लिए क्या करना होता है, अगर आपने स्केलर प्रोडक्ट वाला वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो उसको एक बार देखो जाके आप। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर की। अगर हम कंसीडर करें कोई दो वेक्टर है, मान लेते हैं कि इफ देयर आर टू वेक्टर, जैसे ए वेक्टर है कोई, ए वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा पिछले वीडियो में बताया था मैंने, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ऐसे करके आप कंपोनेंट वाइज उसको लिख लो। और इधर क्या आपका ए जेड के कैप, ऐसे कुछ वेक्टर हो गए। और बी वेक्टर अगर हम लिखेंगे तो उसके भी कंपोनेंट अगर लिखेंगे तो बी एक्स एक्स एक्सिस का कंपोनेंट बी एक्स आई कैप प्लस वाई एक्सिस का कंपोनेंट बी वाई जे कैप और प्लस तीसरा कंपोनेंट बी जेड के कैप। अगर ऐसे कोई वेक्टर हैं तो कहा यह गया कि अगर इनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट लिखना है तो उसको हम लोग लिखेंगे, क्योंकि बीच में क्रॉस बनता है इसलिए इसका नाम क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। वैसे इसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसको लिखने का तरीका बताया गया कि ये होता है आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में साइन थीटा। साथ में क्या, साइन थीटा। जो आपका डॉट प्रोडक्ट था उसमें होता था कॉस थीटा और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसमें होता है साइन थीटा। अब मेन जो बात आती है वो आती है कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको हमें कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट किया जाता है डिटर्मिनेंट मेथड से। किससे यूज किया जाता है, डिटर्मिनेंट मेथड। उसको मैं अगले पेज पे आपको करके दिखा रहा। डिटर्मिनेंट मेथड से इसको हमें करना होता है। अब डिटर्मिनेंट मेथड, वैसे तो आपको ये मैथमेटिक्स में क्लास 12th में वेक्टर्स जब पढ़ाए जाएंगे तब आपको ये बताया जाएगा कि वेक्टर कैसे निकाले कैलकुलेट करे जाते हैं, और डिटर्मिनेंट मेथड भी आपको सिखाया जाएगा। मैट्रिक्स होगी एक चैप्टर का नाम और एक का नाम होगा आपका डिटर्मिनेंट। तो इसको जरा सॉल्व करने का तरीका देखना आप, कि अगर कोई वेक्टर आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर लिखे हैं, जैसे इधर ऊपर लिख भी लें, एक बार वेक्टर्स को भी लिख लें फिर आगे लिखना स्टार्ट करें। तो जैसे अगर यहां ए वेक्टर लिख लिया हमने, जिसको लिखा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसे एक वेक्टर लिखा। दूसरा वेक्टर लिख लिया हमने v इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप और प्लस बी जेड के कैप, ऐसे लिखा मान लो। अब इनका अगर हमें क्रॉस निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी लिखा तो ऐसे दो लाइन पैरेलल पहले खींच लो आप, और फिर इनमें देखो कि कौन सी चीज कॉमन है। कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, आई जे के। अच्छा, वैसे डिटरमिनेंट जब सॉल्व किया जाता है तो कॉमन से मतलब नहीं होता है हमें, लेकिन फिर भी हम एक वेक्टर को लेके आना चाहते हैं, जिस चीज को लेके आना चाहते हैं, जिस कंपोनेंट में लेके आना चाहते हैं उसको ऊपर लिखा जाता है। तो यहां आई कैप का यहां आई कैप लिख दो, दोनों में है। जे कैप लिख दो यहां, और एक क्या लिख दो आप, के कैप, तीनों को लिख दिया। फिर फर्दर अब ए वेक्टर को यहां लिखना स्टार्ट करें तो ए का एक्स एक्स आई वाला कंपोनेंट लिखो यहां एक्स, और अगर जे वाला कंपोनेंट लिखाएंगे तो क्या लिखेंगे, ए वाई, और ये लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, ए जेड। सिमिलरली बी का लिखा जाएगा तो बी एक्स बी वाई और बी जेड, ऐसे करके हमें लिख लेना होता है। अब बात आती है इसको सॉल्व कैसे किया जाए। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका ये बताया गया कि सबसे पहले अगर आपने चेस खेला है कभी, मैं सबको एग्जांपल यही देता हूं कि अगर आपने चेस खेला है, चेस में एक होता है हाथी। हाथी कैसे चलता है, या तो ऐसे चलेगा या ऐसे चलेगा। तो अगर हम आई कैप को लिखने जा रहे हैं, समझना, अगर हम आई कैप को लिखने जा रहे हैं तो फिर ये कंपोनेंट मतलब ये वाली चीज है और ये वाली चीज है, ये वैनिश हो जाएगा। ये छोटा सा सिर्फ इतना सा बनेगा, ये इतना सा बचेगा। याद रखना इस चीज को कि ये सिर्फ बचेगा ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, इनमें ही मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए वाई का बी जेड के साथ। तो ए वाई बी जेड का मल्टीप्लाई करो और माइनस करो उसमें से इनका मल्टीप्लाई, ए जेड बी वाई का। किसको, ए जेड बी वाई को मल्टीप्लाई करो, और इसको जब सॉल्व कर लोगे तो ये आई कैप का कंपोनेंट आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर का। जो इसका रिजल्टेंट होगा उसका ये आपका कंपोनेंट आ जाएगा। तो आई कैप को जब लिखा जाएगा तो ये आएगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई।
क्लियर हुआ। अब इसके बाद अगर हमें जे कैप को लिखना है, समझना है इस चीज को, अगर हमें जे कैप को लिखना है तो ये हमेशा माइनस लिखा जाता है। अभी मैं बता रहा हूं जे कैप माइनस ही क्यों होता है। जे कैप को माइनस लिखो। अब फिर वही बात कि जे कैप, जे यहां है तो ये वाला पार्ट गायब, ये गायब। अब ये बचेगा सिर्फ ए एक्स बी जेड और बी एक्स ए जेड, ऐसा कुछ ए जेड और बी एक्स ये बचेगा। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरफ से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स, मतलब आई से कर रहे हैं आई, और ये ए एक्स बी जेड और ए माइनस क्या करोगे ए जेड बी एक्स। इस जगह याद ये रखना है ए जेड बी एक्स, यही ना। इस जगह जो मैं याद करने को चीज बोल रहा हूं वो याद ये रखना कि आई को के साथ ले गए। यहां आई को किसके साथ ले गए, के साथ। जब जे कैप को लिख रहे हैं तो आई क्रॉस के लिख रहे हैं, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना कि पहले हम ऐसा लिख रहे हैं। अब सुनना कि इसके बाद क्या किया, इसके बाद के कैप को लिखेंगे तो के कैप के साथ प्लस ही आएगा, हमेशा के कैप के साथ क्या आएगा प्लस, जे कैप के साथ माइनस रहता है, के कैप के साथ प्लस ही रहता है। और इसको जब आप लिखोगे तो क्या आएगा ए एक्स बी बाई माइनस ए बाई बी एक्स। तो क्या लिखोगे ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स। और जब आप इसको ऐसा लिख लोगे तो एक वेक्टर मिलेगा जिसमें ये एक्स एक्सिस का कंपोनेंट होगा, ये एक्स वाला कंपोनेंट होगा जो आई के साथ लिखा होगा, ये वाई वाला कंपोनेंट होगा जो जे के साथ लिखा होगा, और ये जेड वाला कंपोनेंट होगा जो के साथ लिखा होगा। इतनी सी बात आपको निकालनी होती है। अभी आप एक आपको न्यूमेरिकल करके दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये है क्या। लेकिन ये जे कैप माइनस क्यों है इसको जरा समझें। इसको समझने के लिए होता क्या है, ऐसे बेसिकली एक बना लो आई कैप, एक तरफ जे कैप और एक तरफ क्या के कैप, ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है। अब अगर कभी भी आई क्रॉस जे निकाला जाएगा, क्या निकाला जाएगा, आई का जे के साथ क्रॉस निकाला जाएगा तो के कैप के बराबर होगा। याद रखना आई का जे कैप के साथ क्रॉस निकाला जाएगा तो किसके बराबर होगा, के कैप के। सिमिलरली जे का के साथ निकाला जाएगा तो वो बराबर होगा आई कैप के। मतलब जे का क्रॉस प्रोडक्ट के साथ निकाला जाएगा तो किसके साथ, किसके बराबर होगा, आई कैप के। और अगर के का आई के साथ निकाला जाएगा, डायरेक्शन भी यही है कि के को पहले लिखा जाए आई को बाद में, के को आई के साथ निकाला जाएगा तो वो जे के बराबर होगा। बट अगर ये रिवर्स है, अगर ये रिवर्स है तो इसमें याद रखना कि जे का जब आई के साथ निकाला जाएगा तो फिर वो माइनस के आएगा। वो क्या आएगा आपका माइनस के सामने वाला। और ऐसे ही आई का के साथ निकाला जाएगा तो वो आएगा माइनस जे। वो क्या आएगा आपका माइनस जे। तो यहां पे आप गौर करना कि हमने क्या निकाला, आई का के साथ निकाला, इसलिए उसको हमेशा क्या लिखा है, उसको क्या लिखा है, जे को माइनस लिखा है। सिमिलरली अगर के का जे के साथ निकाला जाएगा तो वो आएगा माइनस का आई कैप। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत होती है। क्लियर। अगर आपने इस चीज को ध्यान में रख लिया है तो फिर ये वेक्टर प्रोडक्ट आपका ये आ ही गया है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, ये सारे टर्म आप निकाल ही लोगे। अब अगर मान लेते हैं सवाल ऐसे आ जाए, ध्यान देना, सवाल ऐसे आ जाए कि यार कोई एक ए वेक्टर दिया गया आपको कि 2i कैप प्लस जे कैप और प्लस 2k कैप, ऐसे एक सवाल ले लिया गया, मतलब वेक्टर लिया गया। और इधर एक ले लिया गया आपका, मान लेते हैं i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 2k कैप। ऐसे उन्होंने कहा कि ये एक वेक्टर है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। तो क्या लिखोगे आप, ए वेक्टर लिखा क्रॉस बी वेक्टर लिखा, क्या बनाओगे तुरंत, डिटर्मिनेंट बनाया, आई लिखा, जे लिखा, के लिखा, और इनके जो कंपोनेंट, तो यहां 2 है, फिर 1 है, फिर 2 है, यहां पे 1 2 और 2। फिर आई कैप को जब लिखोगे तो क्या याद रखना है, आई कैप को ये गायब, ये गायब, ये 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 कितना 2, माइनस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना 4, ये हो गया आपका आई कैप। फिर माइनस जे कैप लिखा, माइनस जे कैप के लिए ये बीच का गायब, 2 इंटू 2 कितना 4 माइनस 2 इंटू 1 कितना 2, तो ये हो गया आपका जे कैप। प्लस के कैप की अगर हम बात करें, के कैप की अगर हम बात करें तो ये कितना आएगा, 2 इंटू 2 कितना 4 माइनस 1 इंटू 1 कितना 1। ऐसे करके आपको लिख देना होता है। तो ये आएगा आपका माइनस 2i कैप, माइनस 2i कैप माइनस, और ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 जाएगा 2j कैप प्लस 4 माइनस 1 3k कैप। ऐसे करके आपका क्या आ जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। फर्दर अगर हमें इनका क्या निकालना होता, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जब निकालना होता तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या निकल के आएगा बताना जरा। तो अंडर रूट में
2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका, और ये आ जाएगा आपका 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 9 का अंडर रूट 3 यहां आएगा। ऐसे ही वी वेक्टर भी आपका क्या आ जाएगा, वी वेक्टर भी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ये भी आ जाएगा आपका अंडर रूट 9 आएगा, अंडर रूट 9 आ जाएगा आपका 3। तो फिर अगर साइन थीटा आपसे पूछा जाएगा तो हम इसका भी क्या निकाल लेंगे, क्या कहते हैं आपको, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 4 प्लस 4 8, 8 और 9 9 8 नॉट 17। तो ऐसे करके आपका एक आंसर आएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 17 अपॉन 3 3 9, ये आपका आ जाएगा साइन थीटा। तो ऐसे करके आपको सवाल सॉल्व करने होंगे वेक्टर प्रोडक्ट के। तो वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको इसके साथ जो वीडियो है इसके साथ एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे जाओ, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, आप उनको सॉल्व करिए। और जो न्यूमेरिकल ना समझ में आए उसके लिए कमेंट करिए, बताइए, मैं आपको पूरी तरीके से हेल्प करूंगा। बस आप एक काम करते रहिए, चैनल को फॉलो करिए, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अगर हो पाए तो, और मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।